कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान जिंदा हो लेकिन सरकारी कागजों में मरा हुआ और फिर उसी जिंदा इंसान का बकायदा गयाजी में श्राद्ध भी कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर से सामने आया यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भी तीखा सवाल खड़ा करता है। मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने एक ऐसे दरोगा का जीवित रहने गयाजी में विधिवत श्राद्ध कर दिया जो अदालत के रिकॉर्ड में पिछले 14 साल से मृत है लेकिन हकीकत में आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं तत्कालीन दरोगा रामचंद्र सिंह की। दरअसल वर्ष 2012 में अहियापुर थाना क्षेत्र के नेउरी गांव निवासी सरकारी शिक्षक अनंत राम को एक झूठे रेप केस में फंसा दिया गया। इस केस के जांच अधिकारी थे दरोगा रामचंद्र सिंह। गलत जांच के आधार पर शिक्षक को जेल भेजा गया। चार्जशीट दाखिल हुई और अदालत ने 7 साल की सजा तक सुना दी। लेकिन ट्रायल के दौरान जब सच्चाई सामने आने लगी और कोर्ट ने दरोगा रामचंद्र सिंह को गवाही के लिए तलब किया, तभी उसने एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया। दरोगा ने अपनी पत्नी के माध्यम से अदालत में अपना ही डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दिया जिसमें उसकी मौत की तारीख 15 दिसंबर 2009 लिखी थी। अब सवाल सीधा है, जो व्यक्ति 2009 में मर चुका है वह 2012 में केस की जांच कैसे कर सकता है? इस फर्जीवाड़े को अधिवक्ता SK झा ने पकड़ा और कोर्ट के सामने सवाल उठाया। जांच के आदेश हुए लेकिन इससे पहले ही दरोगा रामचंद्र सिंह ट्रांसफर लेकर सिस्टम की नजर से ट्रेसलेस हो गए। हैरानी की बात यह रही कि तमाम सूचनाओं के बावजूद ना पुलिस विभाग ने कार्रवाई की, ना ही उसे कोई सजा मिली। बाद में पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक अनंत राम को बाइज्जत बरी किया और उनकी नौकरी भी बहाल हुई। इसी दिन अधिवक्ता SK झा ने संकल्प लिया था, दरोगा रामचंद्र सिंह को जिंदा साबित किए बिना वे जनेऊ धारण नहीं करेंगे। करीब 12 साल की लड़ाई के बाद प्रमाणों के साथ ये साबित हो गया कि दरोगा रामचंद्र सिंह आज भी जिंदा है और पटना में रह रहा है। तब जाकर अधिवक्ता ने जनेऊ धारण किया। लेकिन क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड में दरोगा आज भी मृत दर्ज है, इसलिए अपने 14 साल पुराने संकल्प के तहत अधिवक्ता SK झा ने आज गयाजी में उनका विधिवत श्राद्ध कर दिया। पिंडदान हुआ, ब्राह्मण भोज हुआ, सब कुछ शास्त्रों के अनुसार। अधिवक्ता SK झा का ये कहना है कि यह श्राद्ध किसी व्यक्ति का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है जहां निर्दोष लोग सालों जेल में सड़ते हैं और गलत जांच करने वाला अधिकारी कागजों में मरकर सिस्टम से बच निकलता है। अब सवाल यही है कि क्या ये श्राद्ध सिस्टम को झकझोरेगा या फिर एक जिंदा आदमी कागजों में यूं ही मरा हुआ बना रहेगा? क्या मामला है कि आपको गया जाना पड़ा? जी, मामला यह है कि वर्ष 2012 में एक दरोगा जी थे श्री रामचंद्र सिंह। उन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन किए थे। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जब उनका ट्रायल वगैरह जब चला तो दरोगा जी को नोटिस हुआ गवाही वगैरह देने के लिए, लेकिन दरोगा जी गवाही में खुद नहीं आए और अपना डेथ सर्टिफिकेट भेज दिए जिसमें ये लिखा हुआ था कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में ही हो चुकी है, 15/12/2009 को। तो हम लोगों ने इस बात को काफ़ी प्रमुखता से उठाया था कि भाई 2012 की मुकदमे की जांच वह व्यक्ति कैसे कर सकता है जिसकी मौत 2009 में ही हो चुकी है। तो उनको फिर उन्होंने हमको काफ़ी चैलेंज किया था कि हमको तुम जिंदा साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस केस में फंस रहे थे। तो हमने जनेऊ उतार करके हमने संकल्प किया था कि आपको हम जिंदा जब तक साबित करेंगे नहीं तब तक हम जनेऊ धारण करेंगे नहीं। उनको जिंदा साबित करने में मुझे 12 वर्ष का समय लगा और मैंने 12 वर्ष की काफ़ी लंबी यात्रा तय की।
उसके बाद में हमने उनको जिंदा साबित किया, फिर जनेऊ धारण किया मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में हनुमान जी के मंदिर पर। उसके बाद में आज टोटल मामले का 14 वर्ष हो चुके हैं। चूँकि दरोगा जी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माना है कोर्ट में सर्टिफिकेट दे करके कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए आज हमने उनका विधिवत श्राद्ध कर्म कर दिया है गया जी में। चूँकि स्वयं वो कह रहे हैं कि उनकी देहांत हो चुकी है, तो हमने जब वो कोर्ट में दाखिल किए कि डॉक्यूमेंट कि उनकी मौत हो चुकी है, तो आज हमने उनका श्राद्ध कर दिया है कि अगर दरोगा ने अगर कहा कोर्ट को कि उनकी मौत हो चुकी है, स्वयं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने आज उनका श्राद्ध कर दिया है जी। आज हमारा संकल्प पूरा हो गया और हम 14 साल की जो हमारी यात्रा थी वो यात्रा में भी पूर्ण हुई। आज हमारा संकल्प पूरा हो गया। मेरा परिचय हुआ एस.के. झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर बिहार।